ब्लैक बुक में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी का ऑफ इंडिया का अगला टॉपिक जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो देखते हैं ब्लैक बुक में किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं इस टॉपिक से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, वो है विच नेशनल हाईवे कनेक्ट दिल्ली एंड कोलकाता वाया मथुरा एंड बनारसी। तो दिल्ली को कोलकाता से कनेक्ट करने के लिए कौन सा नेशनल हाईवे है वाया मथुरा और बनारसी। बनारसी और मथुरा होते हुए हम लोग अगर दिल्ली से कोलकाता जाएंगे तो कौन सा हाईवे पड़ेगा हमारा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा NH2, नेशनल हाईवे 2। नेक्स्ट है हमारा, हाउ मेनी नेशनल हाईवेज वी आर मर्ज टू फॉर्म नेशनल हाईवे 44। NH44 जिसको बोला जाता है, ये इंडिया का जो है सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो कितने नेशनल हाईवे को मिला करके एक NH44 बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 नेशनल हाईवेज को मर्ज करके तब एक नेशनल हाईवे नाम रखा गया जिसका NH44। ठीक है, जो कि कश्मीर से स्टार्ट होकर के कन्याकुमारी तक जाता है, यानी कि कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम लोग, न्यू दिल्ली से कोलकाता जो है ये नेशनल हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे 2 है। उसके बाद बात करें जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है, NH44 है। ठीक है, ये इंडिया का सबसे लंबा वाला नेशनल हाईवे है, जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द नेशनल हाईवे 66 NH66 प्रीवियसली नोन एज। तो नेशनल हाईवे 66 जो है इसको पहले क्या बोला जाता था, पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये था नेशनल हाईवे 17। ठीक है, विच टाउन इज नॉट ऑन द गोल्डन क्वाड्रिलेटर बीइंग क्रिएटेड फॉर द रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो था ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चार चार जो हमारे मेजर स्टेट्स हैं, सिटीज़ हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसलिए क्वाड्रिलेटर नाम रखा गया था। ठीक है, तो पूछा गया है इनमें से कौन सा नहीं है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता है। तो उन चार सिटी को छोड़ करके कोई भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा, इसमें कैंसर हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। उन चार सिटी, वो चार सिटी कौन कौन सा है इसको भी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है, ये पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देख लेते हैं हम लोग क्या है। देखिए, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, ये चार, 1 2 3 4 चार रास्ते हैं, इसके लिए यूज़ किया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर किस किस को कनेक्ट करता है, तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। बीच में जो लोग भी आते हैं जैसे बेंगलोर है, ठीक है, तो बेंगलोर किस किस में पड़ रहा है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि नेशनल हाईवे 44 में भी पड़ रहा है बेंगलोर, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी पड़ रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन ऐसा सिटी है जो कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी पड़ता है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी पड़ता है, तो वो हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, विच पेयर ऑफ द प्लेसेस डज द नेशनल हाईवे नंबर 2 ज्वाइन। ठीक है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया कि कौन सा दो प्लेस है जो नेशनल हाईवे 2 ज्वाइन करता है दो प्लेसेस को, तो ये हो जाएगा न्यू दिल्ली, कोलकाता। नेक्स्ट है हमारा, विच प्लेसेस आर कनेक्टेड टू द हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड। तो कौन सा प्लेस कनेक्ट करता है हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा ले टू मनाली। आप इसमें देखिएगा ब्लैक बुक में श्रीनगर टू मनाली है। ठीक है, लेकिन आंसर होगा ले टू मनाली। ठीक है, हाईएस्ट रोड जो कनेक्ट करता है वो ले टू मनाली करता है, ना कि श्रीनगर टू मनाली। नेक्स्ट है हमारा, द रोड दैट नेगोशिएट 4 हाई पासेज ऑफ द वर्ल्ड इन द हिमालयाज। कौन सा ऐसा रोड है जो कि 4 हाई पासेज है वहाँ पे, जैसे हम लोग पासेज का भी शॉर्ट ट्रिक पढ़े हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कितना पासेज है, 4 पासेज हैं, हाई पासेज हैं। ठीक है, तो वो हो जाएगा मनाली टू ले ही में ही 4 हाई पासेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, रोड दैट लिंक द इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ वेरियस स्टेट आर रिफर्ड टू। ऐसे रोड्स को क्या बोलते हैं जो मेजर सिटीज़ या इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करता है, ऐसे हाईवेज या रोड्स को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच 2 प्लेसेस आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो कौन से जगह को कनेक्ट करता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो अभी बात की NH44 जो है वही है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो किस श्रीनगर से कन्याकुमारी को कनेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट विल कनेक्ट 4 होली प्लेसेस।
यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, टू विच इंडियन स्टेट डू दीज प्लेस बिलोंग्स टू। ठीक है, जो चार धाम है, जो चार धाम होली प्लेसेस है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट है हमारा, विच नेशनल हाईवे इज कोल्ड शेरशाह सूरी मार्ग। कौन से नेशनल हाईवे को शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता है? तो बहुतों में कन्फ्यूज़न है कि कहीं कोलकाता दिल्ली वाला रोड को शेरशाह सूरी मार्ग तो नहीं बोला जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, उसका आंसर होगा क्या? नेशनल हाईवे 1 को बोला जाता है। जो कोलकाता और दिल्ली वाला था वो नेशनल हाईवे 2 था, और शेरशाह सूरी मार्ग कौन से को बोला जाता है? न्यू दिल्ली से अमृतसर जो है नेशनल हाईवे 1, उसको बोला जाता है शेरशाह सूरी मार्ग। नेक्स्ट है हमारा, नेशनल हाईवे 18 डज नॉट पास थ्रू। तो नेशनल हाईवे 18 जो है ये किसके थ्रू नहीं जाता है? तो हम लोग को ये भी जानना पड़ेगा कि किसके थ्रू जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि नेशनल हाईवे 18 जो है ये बिहार के थ्रू नहीं जाता है। तो कहाँ से जाता है ये भी जानना पड़ेगा, तभी बता पाएंगे। तो ये एक्चुअल में धनबाद से बालासोर जो कि उड़ीसा में है, धनबाद जो कि झारखंड में है, तो यहाँ पे नेशनल हाईवे 18 है। ठीक है, धनबाद से लेकर धनबाद को जोड़ता है उड़ीसा से, इसलिए बिहार इससे आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज वाज इनिशिएटेड बाय। थोड़ी देर पहले बात की है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था? तो ये है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, विच हाईवे सेक्टर इज कॉमन टू बोथ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे एंड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हाईवे। अभी बात की थोड़ी देर पहले कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर कौन सा ऐसा सेक्टर है, हाईवे का सेक्टर है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी आता है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर से किशनगिरी। ठीक है, ये दोनों ही रोड में आता है, यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी आता है और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द 250 किलोमीटर तम्मू केलेमू हाईवे इज गिफ्टेड टू म्यांमार इज बिल्ड बाय। तो तेम्मू केलवा केलिमू मियो जो है ये म्यांमार को गिफ्ट किया गया था 250 किलोमीटर का। ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये हो जाएगा BRO के द्वारा, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, विच मेजर सिटीज़ ऑफ द कंट्री आर कनेक्टेड बाय गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। कौन कौन से मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे? तो ये हो जाएगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, फिर से दिल्ली। ठीक है, मेजरली चार सिटीज़ को कनेक्ट करता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। नेक्स्ट है हमारा, द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो कौन से रोड को बोलते हैं? नेशनल हाईवे 1 को बोलते हैं, जो कि न्यू दिल्ली अमृतसर तक है। ठीक है, इन 2018 हु केम टू लाइमलाइट बाय बिल्डिंग ए पीपल्स रोड थ्रू क्राउड फंडिंग दैट हेल्प इन कनेक्टिंग रिमोट विलेजेस ऑफ मणिपुर। तो पूछा गया है कि कौन ऐसा आदमी था जिसने क्राउड से ही, पीपल के फंड से ही एक रोड बनाया था मणिपुर में। ठीक है, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हो जाएगा एमस्ट्रॉन्ग पैमे। ठीक है, इन्होंने रोड लोगों से फंड लेकर के तब जाकर के रोड बनाया था। द थार एक्सप्रेस गोज टू। तो थार एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान तक जाती है। ठीक है, थार एक्सप्रेस एक ट्रेन है जो कि पाकिस्तान तक जाती है। विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया कैरीज मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर ड्यूरिंग ए ईयर। तो कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट है? बस हो सकता है, रेल हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, सॉरी शिप हो सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है वो कैरी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवेज़ के द्वारा। नेक्स्ट, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेल रूट ओपन टू ट्रैफिक इन इंडिया। इंडिया का जो टोटल लेंथ है वो ओपन टू ट्रैफिक यानी कि इस्तेमाल हो रहा है जाने के लिए, आने के लिए, जो भी है। ठीक है, तो वो उसका लेंथ कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 68,103 किलोमीटर एज ऑफ 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, अब ब्लैक बुक में अगर 2000 पुराना वाला है आपके पास, 2023 वाला ब्लैक बुक नहीं है, तो उसमें देखिएगा, उसमें करेक्शन है, वहाँ पे 61,000 दिया हुआ है, तो उसको सही कर लीजिएगा, 68,000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे जो है इसका अप्रोक्सीमेट लेंथ कितना है? तो ये हो जाएगा 760 किलोमीटर। ठीक है, वैसे तो लाइंस जो ये रेल बिछे हुए हैं वो 900 किलोमीटर तक बिछा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो कोंकण रेलवेज है वो कितने का है? 760 किलोमीटर का है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क इन द वर्ल्ड।
तो इंडिया का रेलवे का नेटवर्क जो है वर्ल्ड में कितने पोजीशन में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th पोजीशन पे है। ठीक है, बाकी जो 4 हैं वो कौन कौन से देश हैं उसको भी देखेंगे हम लोग। कोंकण रेलवेज कनेक्ट, तो कोंकण रेलवेज जो है किस किस को कनेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा रोहाटो मैंगलोर, इसको भी देखेंगे हम लोग कोंकण रेलवे को कनेक्शन। तो कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र के रोहा से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये गोवा होते हुए, ठीक है, ठीक है, कहाँ तक जाता है, यहाँ तक जाता है, मैंगलोर तक, मैंगलोर तक कनेक्ट करता है कोंकण रेलवेज। ठीक है, तो कौन कौन सा स्टेट, ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा स्टेट से कोंकण रेलवेज गुजरता है, तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका का बेंगलोर। ठीक है, मैंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इंडिया का वो देख लेते हैं, इंडिया का जो 4th पोजीशन है उससे पहले पहले कौन कौन आता है। यूनाइटेड स्टेट का जो है 2,20,480 किलोमीटर है लेंथ उसका, चाइना का 1,50,000, रशिया का 85,600 और इंडिया का भी थोड़ी देर पहले देखे 68,103 था। ठीक है, उसके बाद आता है कनाडा का लिस्ट। ठीक है, तो इंडिया का जो पोजीशन है वो लेंथ पे कितना, इंडिया का पोजीशन 4th है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच इज़ द सिटी लिंक्ड बाय द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन्स, कौन सा ऐसा सिटी है जो कि सबसे ज़्यादा कनेक्शन है उस रेलवे जोन से। ठीक है, तो वो हो जाएगा मुंबई, मुंबई का हर जगह से कनेक्शन है इसलिए बोला है हाईएस्ट नंबर ऑफ रेलवे जोन से कनेक्टेड है, तो वो हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है हमारा, इन विच स्टेट हैव द इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस पैलेस ऑन व्हील्स टू प्रमोट टूरिज्म, मैंने टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कौन सा जगह से पैलेस ऑन व्हील्स का इंट्रोड्यूस कराया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज़ द हेडक्वार्टर ऑफ 2 रेलवे जोन्स इन इंडिया, कौन सा ऐसा हेडक्वार्टर है, ठीक है, कौन सा ऐसा सिटी है जो जिसका जो 2 जोन्स का हेडक्वार्टर है, तो ये हो जाएगा मुंबई। मुंबई किस किस का हेडक्वार्टर है, सेंट्रल रेलवेज का और वेस्टर्न रेलवेज का, 2 जगह का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है हमारा, विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय FSSAI एज द कंट्रीज फर्स्ट ईट राइट स्टेशन, तो कौन से स्टेशन को सर्टिफाई किया गया था फर्स्ट ईट राइट स्टेशन के तौर पे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई सेंट्रल। अब SSAI का फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले किसको कराया गया था, मुंबई सेंट्रल को। नेक्स्ट है, विच ट्रेन रन्स बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाघा, तो वाघा तो इसमें है, ठीक है, वाघा बॉर्डर सुने होंगे, तो कौन सा ऐसा ट्रेन है, वाघा पंजाब में है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली और वाघा के बीच में चलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है समझौता एक्सप्रेस। नेक्स्ट है, द बिजिएस्ट रेल सेक्शन इन रिस्पेक्ट टू गुड ट्रांसपोर्ट इज, तो सबसे ज़्यादा जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन से इसमें होता है। ठीक है, कौन से 2 सेक्शन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली टू कोलकाता सेक्शन में। ठीक है, दिल्ली और जो कोलकाता का रूट है उसमें सबसे ज़्यादा गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट है, विच सिटीज़, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कि दिल्ली मुंबई हो या दिल्ली कुछ और हो। ठीक है, लेकिन क्या है, सबसे ज़्यादा जो गुड्स का ट्रांसपोर्ट होता है वो दिल्ली कोलकाता वाले सेक्शन में होता है। इन विच सिटीज़ इन इंडिया हैव द हेडक्वार्टर ऑफ मोर देन 1 रेलवे जोन्स। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे हेडक्वार्टर जो है वो 2 जोन्स का ज़्यादा है, 2 जोन्स से ज़्यादा है, तो इसका मोर देन 1 बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता और मुंबई। ठीक है, अभी मुंबई का देख लिए हम लोग क्या होता है, साउथ ईस्टर्न और उसके बाद वेस्टर्न रेलवेज़ का भी हेडक्वार्टर था। ठीक है, इसका मुंबई में, और कोलकाता का जो है, कोलकाता में 3 जगह का हेडक्वार्टर है, किस किस का, ईस्टर्न रेलवेज़ का, साउथ ईस्टर्न रेलवेज़ का और मेट्रो रेलवेज़ का, तो तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में है। नेक्स्ट, द क्लीनियस्ट इंडियन रेलवे स्टेशन, तो क्लीनियस्ट जो है रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये हो जाएगा बीकानेर। ब्लैक बुक में कुछ और दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी ब्लैक बुक में जो है वो पुराना के हिसाब से दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ था, सूरत वगैरह दिया हुआ था, उसको ठीक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड है, तो इंडिया का जो पहला यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा बड़ोदरा में। ठीक है, बड़ोदरा कहाँ पे है, गुजरात में।
वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा हुबली। तो जो हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है उतने ज़्यादा एसएससी में नहीं आते हैं, बट हो सकता है कि आ जाए। अब ब्लैक बुक में है तो पढ़ ही लीजिए, क्या पता काम दे दे, ठीक है, क्योंकि हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर रेलवे वगैरह में आते हैं, ठीक है। द इंडियन रेलवेज हैज़ इंटीग्रेटेड इट्स हेल्पलाइन नंबर इनटू सिंगल नंबर, व्हाट इज़ द नंबर। तो पहले क्या होता था कि रेलवे के लिए अलग अलग जोन के लिए अलग अलग हेल्पलाइन होता था, ठीक है, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया कि एक ही नंबर रखा गया पूरा पूरा इंडिया के लिए। तो वो कौन सा नंबर है, तो ये हो जाएगा 139, 139, ये रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट, विच एयर हैज़ बिन सेट ए गोल फॉर कंप्लीटिंग द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ जापान। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये पूछा गया कि बुलेट ट्रेन जो है मुंबई से अहमदाबाद, इसको ऑपरेट करने का प्रोजेक्ट कब तक रखा गया है कि कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ब्लैक बुक में देखिएगा तो ब्लैक बुक में 2023 दिया हुआ है शायद, अभी रिसेंटली दिसंबर 24 बोला जा रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले वैष्णव जो हमारे रेलवे के, ठीक है, उन्होंने कहा था कि 2026 तक जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, कंट्रीज फर्स्ट बुलेट ट्रेन टू बी ऑपरेटेड बाय 2026, ठीक है, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये बोला गया है। नेक्स्ट, इन विच सिटी इज़ इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड। तो कौन सा सिटी में हमारा रेल कोच फैक्ट्री है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कपूरथला। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है कि रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो कपूरथला याद रखना है। नेक्स्ट हमारा रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू रेल कोच फैक्ट्री हैज़ बीन लेड एट। तो हमारा नया जो रेल कोच फैक्ट्री पहले तो यहीं पे था कपूरथला, फिर एक से एक नया रेल कोच फैक्ट्री डाला गया है, वो कहाँ पे, तो ये हो जाएगा रायबरेली में। नेक्स्ट, और कहाँ कहाँ पे हम लोग का ये है, ठीक है, रेल से रिलेटेड जो भी है, तो लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे होता है, चितरंजन में होता है। डीजल लोकोमोटिव वर्क बनारसी में होता है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये सब नाम याद रखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है रेल कोच फैक्ट्री तो कपूरथला, अगर आ जाए इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, तो चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री के देख चुके। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पे, तो बेंगलोर। और डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क कहाँ पे होता है, पटियाला में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इंजन ड्राइवर विथ नॉर्दर्न रेलवेज। तो कौन सी ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने एज ए ड्राइवर ज्वाइन किया था नॉर्दर्न रेलवेज में, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी लखारा जी। विच ऑफ दीज हार्बर इज़ नॉट ए नेचुरल हार्बर। इनमें से पूछा गया है कि कौन सा नेचुरल हार्बर नहीं है, तो ये जानना होगा कि नेचुरल हार्बर कौन कौन सा है, तभी बोल पाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई हो सकता था, और ट्यूटिकोरिन ऑप्शन में नहीं था, वो भी हो सकता था, ठीक है, ट्यूटिकोरिन जिसको बोलते हैं। तो वो दोनों क्या है, नेचुरल हार्बर नहीं है। इसको ऐसे भी इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। द शिप बिल्डिंग यार्ड मेजगांव डॉक इज लोकेटेड है, तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट, विच सिटी इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क। तो कौन सा सिटी है जो कि लोकेटेड नहीं है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में नहीं आता है, तो कोई भी आंसर मान लीजिए, चंडीगढ़, चंडीगढ़ तो बहुत दूर पड़ गया, ठीक है, पंजाब की उधर। तो ये कौन कौन कहाँ से गुजरता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट वाज कोमागट्टा मारू। तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। कोमागट्टा मारू क्या था, एक तरह का शिप है जो कनाडा ट्रिप के लिए जा रहा था, ठीक है। ये इसको मैंने हिस्ट्री पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल हाईवे वाटर वन इज ऑन विच वाटर सिस्टम। तो नेशनल वाटरवे वन जो है ये कौन से, ऑन विच वाटर सिस्टम, कौन से वाटर सिस्टम में है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर पे, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन सा रिवर आता है नेशनल वाटरवे वन में, तो गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर, ठीक है। इसका मैप के थ्रू हम लोग देख लेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होता है नेशनल वाटरवे वन, इलाहाबाद से, यानी कि प्रयागराज से स्टार्ट होता है, बनारसी होते हुए, देखिए यहाँ पे छपरा, मुंगेर, भागलपुर, और ये होते हुए बहरामपुर, ठीक है। उसके बाद भागीरथी रिवर है इधर, कोलकाता, हल्दिया होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाता है, ठीक है। ये है नेशनल वाटरवे
वन है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि नेशनल वाटरवे वन में कौन कौन सा सिटी आता है। ठीक है, तो एक बार सिटी सब देख लीजिए एक बार। ठीक है, उसके बाद बात करें कौन कौन सा नदी था, गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर। ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल वाटरवे टू इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो नेशनल वाटरवे टू कौन से इसमें लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट, द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज, तो सबसे सस्ता वाला जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस में हो सकता है, रेल में हो सकता है, बस में हो सकता है, या पोर्ट्स सी के थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाटरवेज के थ्रू सबसे आसानी से सबसे सस्ता होता है ट्रांसपोर्ट करना। द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट द बिजिएस्ट इंटरनेशनल सी पोर्ट इज़ लोकेटेड है, तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो मुंबई में है, इसको नावा शावा पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, मुंबई में है, और ये इंडिया का बिजिएस्ट सी पोर्ट है। नेक्स्ट है, विच पोर्ट हैज़ द लार्जेस्ट इन हिंटरलैंड, सबसे बड़ा जो पोर्ट है लार्जेस्ट हिंटरलैंड, हिंटरलैंड का मतलब ये होता है कि वो जो पोर्ट है वो कितना ज़्यादा एरिया कवर करता है इंपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, माने उसका मार्केट कितना बड़ा है। तो सबसे बड़ा जो पोर्ट है जिसका हिंटरलैंड सबसे बड़ा है वो है मुंबई। ठीक है, मुंबई का मार्केट सबसे ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे माने वहाँ से सबसे ज़्यादा चीज़ एक्सपोर्ट होता है या इम्पोर्ट होता है, क्योंकि हिंटरलैंड का मतलब ये होता है कि वो जो पोर्ट है उसके उसके अंदर में कितना ज़मीन है। ठीक है, यानी कि उस वो जो पोर्ट है वो माल कहाँ से सप्लाई करता है, उसके पास कितना एरिया है, यानी कि मुंबई तो बहुत बड़ा ह्यूज इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट हिंटरलैंड है वो मुंबई का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द सेटिंग अप ए मेजर पोर्ट एट ए प्लेस कोल्ड वृंदावन इन विच स्टेट इज़ वृंदावन लोकेटेड, तो वृंदावन में एक पोर्ट बनाने वाला, मेजर पोर्ट बनाने वाला था वृंदावन को, ठीक है, तो वृंदावन कहाँ पे, महाराष्ट्र में। विच इज़ मेजर पोर्ट ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, तो कौन सा मेजर कोस्ट है ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में, तो ये हो जाएगा विशाखापट्टनम। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग विशाखापट्टनम था, और कौन कौन सा ईस्ट कोस्ट में आता है, वेस्ट कोस्ट में आता है, सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो विच पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन ईस्टर्न कोस्ट, अब यहाँ पे मेजर पूछा गया था ईस्ट कोस्ट वाला, यहाँ पे फिर से पूछ लिया गया विच पार्ट इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, पार्ट नहीं होगा यहाँ पे, पोर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोर्ट लोकेटेड है कौन सा इसमें, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग प्रादीप हो जाएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ईस्ट कोस्ट में है कौन सा वेस्ट कोस्ट में है, तो सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग। उसके बाद बोला गया है विच इज़ एन इनलैंड रिवर पोर्ट, कौन सा है जो कि इनलैंड रिवर पोर्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये भी याद रखना है कि कोलकाता जो है वो इनलैंड रिवर पोर्ट है, कभी कभी रिवर की जगह रिवराइन पोर्ट भी लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो वो हो जाएगा कोलकाता। तो देख लेते हैं ईस्ट में कौन कौन सा पोर्ट है और वेस्ट में कौन कौन सा पोर्ट है। तो वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, कंडला। ठीक है, उसके बाद मुंबई, नावासावा जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भी बोलते हैं, मारमुगाव बोलते हैं, मैंगलोर। ठीक है, कोचीन, ट्यूटिकोरिन। ट्यूटिकोरिन से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सब इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पोर्ट जो है वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा ट्यूटिकोरिन जो कि है तमिलनाडु में। उसके बाद चेन्नई, इनौर, विशाखापट्टनम, प्रदीप, हल्दिया और कोलकाता, ये कौन से हैं, ये ईस्ट कोस्ट में है, और ये सारे कौन से हैं, ये वेस्ट कोस्ट में है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा ईस्ट कोस्ट में है कौन सा वेस्ट कोस्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो वेस्ट कोस्ट वाला एक बार देख लेते हैं हम लोग। कंडला पोर्ट जो है गुजरात में है, मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में है, JNPT जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट या फिर नावासावा पोर्ट भी बोलते हैं, मारमगांव पोर्ट कहाँ पे, गोवा में है, कोचीन केरला में है। ठीक है, और ईस्ट कोस्ट में कौन कौन सा है, तो ईस्ट कोस्ट की बात करें तो चेन्नई, ट्यूटिकोरिन और चेन्नई जो है ये क्या आर्टिफिशियल में आता है। ठीक है, याद रखना है, चेन्नई के लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चेन्नई कौन से में आता है, तो चेन्नई आर्टिफिशियल पोर्ट है। उसके बाद विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, और प्रदीप जो है उड़ीसा में है, कोलकाता में जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके बताना है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम चेंज करके क्या रखा गया है। ठीक है, और इन्नौर जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, तो सबसे सदर्न वाला कौन सा था, ट्यूटिकोरिन था। ठीक है, नेक्स्ट, द पोर्ट लोकेटेड अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया आर, तो कौन कौन सा ईस्टर्न कोस्ट में हो जाएगा, तो प्रदीप और हल्दिया। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट वगैरह देख चुके हैं हम लोग, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट। आर्टिफिशियल पोर्ट के बारे में पूछा गया है कौन सा है, तो ये हो जाएगा चेन्नई और मद्रास भी बोल सकते हैं, और ट्यूटिकोरिन अगर ऑप्शन में रहेगा तो ट्यूटिकोरिन भी मार देंगे। ठीक है,
तो अब देख लेते हैं क्या आर्टिफिशियल तो ये हुए, तो नेचुरल पोर्ट्स क्या क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो नेचुरल पोर्ट्स क्या क्या है, मुंबई, कोचीन, कोलकाता, कैंडला, प्रदीप, विशाखापट्टनम, मार्मुगांव, न्यू मैंगलोर, उसके बाद चिदम्बरम पोर्ट और पोर्ट ब्लेयर वाला, ये सारे क्या हैं नेचुरल पोर्ट्स हैं। इन विच प्लेस वाज द एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेटअप। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो है एशिया में सबसे पहले कहाँ सेटअप हुआ था, ये हो जाएगा कंडला, जो कि है गुजरात में। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता क्या एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि कोई चीज़ को अगर एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पे हर तरह की सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता था। ड्यूटी फ्री होता था, ठीक है, ड्यूटी फ्री चार्जेस होता था। और अगर मान लीजिए कोई कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना है, किसी चीज़ को बना करके कपड़ा वगैरह अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए तो मशीन वगैरह भी चाहिए, ठीक है, फैक्ट्री लगवाना पड़ेगा। तो फैक्ट्री अगर हम लोग बाहर से मंगाते हैं तो उस पर इम्पोर्ट के लिए भी चार्जेस वगैरह नहीं लगते थे, ठीक है। तो उस चीज़ को क्या बोला गया है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जो, यानी कि वहाँ पे हर तरह का गवर्नमेंट का फैसिलिटी होता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से एक्सपोर्ट कर पाए हम लोग, डेवलप हो एरिया जो है वो डेवलप हो, इसके लिए किया गया था, ठीक है। तो 8 इंडिया में जो है 8 एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है कि पूछ लिया जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या है, कंडला और सूरत है गुजरात में, सेंटा क्रूज महाराष्ट्र में, कोचीन केरला, चेन्नई कहाँ पे तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्टा जो है ये वेस्ट बंगाल का है। तो पिछली बार जो है ये पूछ लिया गया था कि वेस्ट बंगाल में कौन सा है जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, तो ये हो जाएगा फाल्टा। एंड नोएडा में, ठीक है, हैव कन्वर्टेड इनटू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो टोटल कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, 8 हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच पोर्ट इज़ द फर्स्ट पोर्ट दैट हैव डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस इन गुजरात स्टेट। तो कौन सा ऐसा पोर्ट था जो कि इंडिपेंडेंस के बाद गुजरात स्टेट में डेवलप किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडला पोर्ट। विच पोर्ट इन इंडिया हैज़ बिन रीनेम्ड एज दीनदयाल पोर्ट। तो कौन से पोर्ट का नाम दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांडला पोर्ट, ठीक है, जो कि गुजरात में है। विच इज़ द पोर्ट इन इंडिया हैविंग ए फ्री ट्रेड जोन। तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि फ्री ट्रेड जोन है, वही EZP में वाले में आ गया, ठीक है। तो EZP में कौन था, तो कैंडला था। एक बार देख लीजिए इसको, इकोनॉमिक EPZ, सॉरी मैंने EZP बोला है, EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में, तो वो हो जाएगा कैंडला, ठीक है। इन विच स्टेट द कैंडला पोर्ट सिचुएटेड, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, गुजरात। पोर्ट इज़ नॉट लोकेटेड इन गुजरात, कौन सा पोर्ट है जो कि गुजरात में नहीं लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीघी पोर्ट। तो ये एक्चुअली दीघी पोर्ट है कहाँ पे, तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था ये वाला क्वेश्चन। विच पोर्ट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो ऑप्शंस में कंडला नहीं दिया हुआ था, तो क्या हो जाएगा, हजीरा जो है ये भी गुजरात में ही है। नेक्स्ट, इज मेजर पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट दोनों देख चुके हम लोग, कौन सा मेजर पोर्ट हो जाएगा, कंडला जो होगा वेस्ट कोस्ट में होगा, ठीक है। मारमगांव पोर्ट इज लोकेटेड, तो मारमगांव कहाँ पे है, गोवा में है। अकॉर्डिंग टू कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट्स इन इंडिया ओनली पोर्ट टू बी रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स 30 पोर्ट्स। तो वर्ल्ड के 13 पोर्ट्स में इंडिया का भी एक पोर्ट्स है जिसका रैंक आता है कंटेनर पोर्ट्स में, ठीक है। कंटेनर पोर्ट्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो इंडिया का कौन सा पोर्ट है, तो वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको नावा सावा भी बोलते हैं। नेक्स्ट, द सदर्न मोस्ट पोर्ट इन इंडिया इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो सदर्न मोस्ट पोर्ट जो बोले थोड़ी देर पहले वो क्या था, ट्यूटिकोरिन था, कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इन विच स्टेट इज द एजिकल सी पोर्ट सिचुएटेड। एजिकल जो है ये केरला में है। नेक्स्ट, विच एंशियंट पोर्ट वाज सिचुएटेड ऑन द मालाबार कोस्ट। तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जो कि मालाबार कोस्ट में सिचुएटेड है। मालाबार वाला जानते हैं हम लोग, केरला वाला जो पोर्शन है उसके लिए यूज़ करते हैं मालाबार कोस्ट, ठीक है। तो कौन सा एंशियंट पोर्ट सिचुएटेड है मालाबार कोस्ट में, तो ये हो जाएगा मुजिरिस, ठीक है, जो कि केरला में है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज सिचुएटेड। तो राजीव गांधी एयरपोर्ट है जो है वो कौन से जगह में सिचुएटेड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स है उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा
द फर्स्ट फ्लाइज ऑफ सरस PT-1, ये करंट का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स 2018 का, ठीक है। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग आया था, आप फिर भी चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम बेंगलुरु से ये किया गया था। तो ये सारा क्वेश्चन कब का है, 2018 का क्वेश्चन है। तो 2023 में तो ना के बराबर चांस है, ठीक है। फिर भी आप चाहे तो देख सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन जो है ये 2018 के हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ब्लैक बुक में दिया हुआ था इसलिए मैंने लिख लिया, ठीक है। राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कौन से जगह में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर में। राजा सांसी एक्चुअली एक जगह का नाम है, ठीक है। वहीं से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखा गया है, ठीक है। एयरपोर्ट उसको बोला जाता है, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम क्या है, उसका नाम है श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमृतसर में है, ठीक है। इसी का नाम है, इसी को बोला जाता है क्या, राजा सांसी। तो राजा सांसी एक जगह का नाम है, ठीक है। तो लोग राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं, और एक्चुअल में नाम क्या है, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमृतसर में है, ठीक है। नेक्स्ट है, इज़ द फर्स्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो बनाया गया था नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, वो सबसे पहला कौन सा था, तो ये हो जाएगा पैंगयोंग, ठीक है, जो कि गैंगटॉक सिक्किम में बनाया गया था। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वुड यू फाइंड द स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। तो स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कौन से इंडिया के कौन से सिटी में है, तो ये हो जाएगा रायपुर में, ठीक है। नेक्स्ट, विथ विच कंट्रीज यूनिवर्सिटी इंडियाज रेलवे हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट फॉर डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। तो ये भी शायद 2017 का क्वेश्चन है, शायद 2017-18, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पुराना है। तो ये किसके साथ साइन किया गया था उस टाइम, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया। तो उतना करंट पे अभी वाला करंट पे ध्यान देना है, पुराने वाले करंट पे नहीं, ठीक है। ये तो बहुत पुराना हो गया। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ बीन अंडरटेकन कलंडन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है ये किसके द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो किसके साथ ये कराया गया था, तो ये हो जाएगा म्यांमार और इंडिया। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ बीन अंडरटेकन कलंडन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, तो ये हो जाएगा म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स इंटेंशन टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट ग्लास फ्लोर ब्रिज इन इंडिया। तो गंगा नदी पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि वहाँ पे ग्लास ब्रिज बनाया जाए, ठीक है। फर्स्ट ग्लास ब्रिज बनाने वाला था, ठीक है। तो ये कौन सी जगह में, ये हो जाएगा ऋषिकेश। तो 77 क्वेश्चंस थे ब्लैक बुक में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।